नमस्कार दोस्तों, सुर्खियों से परे के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं उन चुनिंदा खबरों के साथ जिनका ताल्लुक होता है सीधा आपसे, लेकिन वो इस खबर संसार में कहीं खो जाती हैं, रह जाती हैं सुर्खियां बनने से। आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। मैला ढोना यानी कि इंसानी मलमूत्र को अपने हाथों से उठाना। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ये काम अपनी पसंद से करना चाहे, लेकिन हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो इस काम को करने के लिए अभिशप्त है। आप यदि उस जाति में पैदा हो गए तो आपका भविष्य भी यही होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हालात बदल रहे हैं। पिछले कई सालों से सुलभ नामक संस्था इन लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। एक ऐसा ही आयोजन पिछले दिनों सुलभ ने दिल्ली में आयोजित करवाया, जहां पर अलवर राजस्थान से आई कुछ मैला ढोने वाली महिलाओं ने गांधी जी के पोते डॉक्टर राजमोहन गांधी और अमेरिका से आए कुछ छात्रों के साथ बैठकर खाना खाया। आइए हम भी चलते हैं वहीं। दिल्ली के सुलभ संग्रहालय में बैठी हुई ये हंसती मुस्कुराती महिलाएं राजस्थान से आई हैं। कभी मैला ढोने वाली ये महिलाएं सुलभ की मुहिम के चलते आज सम्मानित काम कर रही हैं। कुछ दिनों पहले सुलभ संग्रहालय में इन महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी, सुलभ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आए कुछ छात्रों ने हिस्सा लिया। I feel proud and privileged and happy to receive all of you in the Sulabh campus. I was looking forward to meeting you and I am glad that the opportunity is at hand today. For the last 40 years, I have been trying to fulfill the dream of Mahatma Gandhi. The Mahatma had many dreams for independent India, and one of them was restoration of human rights and dignity of uncatuous Kahengers, those who used to clean and carry human excreta manually, by getting them relieved from this subhuman and unhealthy occupation and to bring them into the mainstream of society. मानव मल उठाने जैसा असम्मानजनक काम करने वाली इन महिलाओं को हमेशा से समाज से अलग माना गया है। समाज में हीन समझे जाने वाले इस तबके को सुलभ ने एक नई दिशा दिखाई है। ये उन्हें इस घृणित काम से दूर कर रोजगार मुहैया करवाने का काम कर रही है, जिनमें अचार, पापड़ और मुरब्बे बनाने जैसा काम शामिल है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजमोहन गांधी ने कहा कि आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो वो ये देखकर बेहद खुश होते। मैं गांधी जी के बेटे का बेटा हूँ। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक गांधी जी के आत्मा के बेटे।
तो यदि पाठक जी और मैं मोहनदास करमचंद गांधी से मुलाकात करने जाएं, तो पहला स्वागत पाठक जी का होगा, दूसरा मेरा। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली ये राजस्थानी महिलाएं भी बेहद खुश थीं। उनका मानना था कि सुलभ के चलते उनकी जिंदगी संवर गई है। माय नेम इज तुषा चौहान। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है गांधी जी के पोते आए, क्योंकि मैंने तो कभी गांधी जी को देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल गांधी जी ऐसे ही होंगे। बहुत जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं इस बात से। वो चाहते हैं कि हमारी बहू इतना अच्छा काम कर रही है, अच्छा ये गंदगी का काम छोड़ करके। उनको बहुत खुशी होती है। हम तो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी बहनें करती हैं वो सब इस गंदगी का काम छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए नई दिशा में। हम उनको भी गंदगी से निकालना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद मैला ढोने वाली इन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। यही वजह थी कि यहाँ सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया था। इस सामूहिक भोज में कुछ पंडितों ने भी इन महिलाओं के साथ बैठकर खाना खाया। सुलभ इंटरनेशनल ने न सिर्फ इन महिलाओं को नया काम दिया, बल्कि एक बेहतर जिंदगी भी दी और समाज में सम्मान दिलाया। इसे एक नए युग की शुरुआत नहीं तो और क्या कहेंगे। सुर्खियों से परे के लिए दीप्ति दुबे की रिपोर्ट।